हाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो फिर ऑन डिमांड आई है। मतलब जितने भी मेरे को डिमांड आया है तो बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली बोला है कि दी आप इस टॉपिक रिलेटेड वीडियो बनाइए, क्योंकि अब उनकी हमारी प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो उसी रिलेटेड मैं आ गई छोटी मोटी टिप्स देने के लिए। एंड गाइज, यू डोंट बिलीव, अभी आपकी प्लेसमेंट हो रही है ना, आपको अभी बहुत एक्साइटमेंट होगा, जो कि होना चाहिए, जो कि मेरे टाइम मुझे भी था कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एंड द डे यू विल गेट प्लेस्ड, इट विल बी लाइक इमेंस ऑफ हैप्पीनेस रहेगा। But when the journey will start, you will sometime regret it also, you will sometime feel happy also. It's a lot of mixed feelings, so I don't want to share all that. It's not only about placement, because आपकी placements होने वाली है। And yes, many of you have got placed in Deloitte, जो कि मुझे पता चला। So congratulations to all of you एंड मोर कंपनीज आर कमिंग। सो ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी ऑफिस से रिटर्न आई हूँ। एंड मैं बता रही हूँ मैं कितने बजे ये वीडियो शूट करी हूँ। मैं ये भी आपको दिखा सी, आई थिंक आपको दिख रहे होगा 9:13। मतलब हार्डली मैं आई हूँ 20 मिनट्स हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी बैठ के मैं ये वीडियो शूट करी, क्योंकि ये बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि आप बनाइए वीडियो, हमें बहुत सारी डाउट्स है एंड मेरे फ्रेंड्स को भी डाउट्स है, तो आपकी एक वीडियो से हेल्प हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको वीडियो ही बना दूँ। सो गाइज, एज प्लेसमेंट आर स्टार्टेड एंड कंपनीज आने लगे हैं, तो इसमें कुछ नहीं, आप मेरी एक वीडियो, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक पिन कर दूंगी, ताकि आप वो वीडियो देखें एंड यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर व्यू कि एक्चुअली प्लेसमेंट होता क्या है एंड व्हाट आर द पॉइंट्स जो आपको याद रखना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, मैं वो वीडियो की लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। बेसिकली आपको क्या करना है, जब आपकी इंटरव्यू हो रही है ना, GDPI की मैं बात कर रही हूँ, डिलॉयट में आई गेस वर्सेंट एग्ज़ाम आपने दिया होगा। एंड इस बार मुझे पता चला ICFAI फुल कैंपस करवा रहे डिलॉयट की, एंड बाकी और भी कॉलेजेस का मुझे नहीं पता, एज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आर विद ICFAI, तो मुझे उससे पता चला कि ये फुल कैंपस हुआ डिलॉयट का। सो अभी और भी कॉलेजेस में डिलॉयट लेंगी, तो मैं आप भी ये सुन लो, डिलॉयट में वर्सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्सेंट टेस्ट होगी, जिसमें आपको फॉरेन लैंग्वेजेस, बेसिकली US लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सब में ज़्यादा फोकस करना होगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्पीकिंग टोन, लाइक वी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, वी also speak English, but our English, the tone of speaking is very different. Like, see, what I am speaking right now is very normal, anyone can understand, but the foreign tone, the tone they uses are like something they drag. So you have to understand other countries language also, English only, but the tone is different. तो वर्सेंट होगी, देन आपकी बहुत सारी HR राउंड होती है। आई थिंक डिलॉयट में बेसिकली 5 to 6 राउंड होती है, एंड वन, इफ़ यू क्लियर वर्सेंट टेस्ट देन ओनली यू विल गो फॉर द अदर राउंड। अदर राउंड में क्या होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, HR राउंड होते हैं, देन स्ट्रेस इंटरव्यू भी होते हैं, तो ये सब होती है डिलॉयट में। नाउ वेरी क्लियर गाइज, इफ़ यू आर गोइंग टू, मैं बहुत जल्दी ये वीडियो बना रही हूँ, if you are going for an interview, be very professional by your looks, wear formals and be very representable, because presentation of yourself is very important. If you are very much, what I say, if you have a lot of ability and potential, but the way you present is not correct na, it gives a image like, वो बोलते हैं ना, पहला इम्प्रेशन एंड द थिंग, तो वही फर्स्ट इम्प्रेशन बीइंग्स द लास्ट इम्प्रेशन। तो बी वेरी प्रेजेंटेबल। एंड GDPI राउंड में मैं बैंक में हूँ, तो मैं बैंक रिलेटेड मैं बता देती हूँ क्या करना है। GDPI राउंड में, बैंक में बेसिकली GDPI राउंड होती है, इंटरव्यू होती है, एंड 1-2 HR राउंड, प्रैक्टिकल, स्ट्रेस टेस्ट होती है। तो क्या करना है, GDPI राउंड में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, 15 to 16 पीपल। मेंटेन डेकोरम फर्स्ट ऑफ ऑल। केस बेस्ड GDPI होंगी, जिसमें आपको केस को समझना, ये नहीं कि हमेशा यू हैव टू आंसर इट फ्रॉम अ मार्केटिंग साइड और अ फाइनेंस साइड। यू कैन चेंज द पिचिंग पॉइंट ऑल्सो, लाइक मैंने अपने टाइम पे किया था। एवरीवन वाज टेलिंग कि इनका प्रॉफिट होगा बैंक में, इट वाज रिलेटेड टू बैंक GDPI केस। तो सारे लोग बोल रहे थे इट वाज अ like loss point for the bank, बहुत को बोला था it was change for the place, so this were the thing, but you can
think as a customer also. So always be very careful while you are listening to others and try to change the pitching point. मतलब ये तो वो टॉपिक्स है ही जो सब बोलेंगे, बट इफ़ यू कैन ट्विस्ट द टॉपिक इन एनी वे राउंड तो इट विल बी अ बेनिफिट. एंड स्टार्ट करने से GDPI यू विल गेट अ पॉइंट, एंड करने से यू विल गेट अ एक्स्ट्रा पॉइंट. एंड आई एम टेलिंग you speak during the GDPI round, you speak maximum 2 to 3 times, enough for that, but don't repeat the points, so which is very important. And they'll ask you a question, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत फ्रेंड्स ने ये गलती किया या जो भी है, बट मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ. We don't know what post they are giving, what department we are getting, we don't know anything, because मेरे को भी जब मिला था I was very unknown to my department only. So they can ask you a question that whether you're comfortable with sales role. So if it's their choice whether they will put in sales role like sales based job, or whether they will put in proper operations department. But if you say no, क्या पता तुम्हारे operations में वो डालते, it was a tasting thing for you, so you will वहीं के वहीं तुम अपना job lose कर दोगे. So think wisely and give the answer. What time they put you in a stress कि if this is the situation and if this action has been taken, like मेरे को ही किया गया था कि अगर ऐसा सिचुएशन है, कंपनी ले ऑफ कर रही है एंड आपको ले ऑफ किया जा रहा है, सो व्हाट वुड यू डू फॉर द कंपनी. तो नॉर्मली इन गुस्सा में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कंपनी को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, बट देयर ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू आंसर द आंसर. मैंने बोला कि या सी इन अ इंटरव्यू व्हाट यू नीड टू डू, एक्चुअली यू हैव टू इम्प्रेस करना है. सो वहाँ पे आप बोल सकते हो या देयर मस्ट बी सम रीज़न फॉर द कंपनी टू ले ऑफ, और देयर मस्ट बी सर्टेन आई विल श्योरली आस्क द रीज़न वाई इट इज़ बीइंग डन, एंड देन द फर्दर प्रोसेस विल बी डन. सो आई कैन नॉट आंसर दिस इन अ जस्ट अ सेकेंड और जस्ट अ थॉट कि माई कंपनी इज़ दिस और दैट. सो फॉर बैंक रिलेटेड मैंने ये बताया. एंड PwC Deloitte सारे का एक ही प्रोसीजर्स है, राउंड्स बहुत सारे होती है. सो इन इंटरव्यू बी प्रेजेंटेबल, GD में बहुत 3 बार बोलो स्टार्टिंग एंड एंडिंग गेट्स लॉट्स ऑफ पॉइंट. एंड और क्या मैं बताऊँ आपको, जल्दी मैं बता रही हूँ. या अभी प्लेसमेंट्स हो रही है तो कंपनीज भी आ रही है, तो ऐसा नहीं कि सारे में बैठो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेंशन में आ जाते कि नहीं हो रहा है, क्या पता आगे हो ना हो, आगे अच्छी कंपनीज आए ना आए. प्लीज़ बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर्स एंड फैकल्टीज़. वो उनको पता रहता है कि कौन सी कंपनीज आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, तो उनसे लाइनअप, उनसे फॉलोअप करते रहो एंड चूज़ वाइजली. आई विल से चूज़ वाइजली वाइल सिटिंग इन अ कंपनी. ऐसे कि नहीं जस्ट यू वांट अ प्लेसमेंट एंड अ जॉब, यू आर डूइंग दैट थिंग. बट क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, मतलब वी आर द बैच प्रीवियस देन योर बैच, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो ज्वाइन किए हैं वो अभी हमारा कांटेक्ट होता है, तो दे बस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको जॉब चाहिए था, तो वो इंटरव्यू में बैठ गया एंड सक्सेसफुली दे क्रैक द इंटरव्यू. बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट लाइकिंग द जॉब. सो क्या होता है ना, तो चूज़ करो वाइजली कि मेरे को, यू डिसाइड योरसेल्फ कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को यही चाहिए. ऐसा नहीं कि यू वांट अ जॉब, यू नीड अ प्लेसमेंट इसीलिए कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं गाइस. क्योंकि फिर वैसे करने से ना लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे मैं जब आप स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इट्स नॉट अ कप ऑफ योर टी एंड इट्स नॉट अ जॉब you always wanted. So think what kind of a job you want, then do sit for the interview. So these are the basic things. And मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. बैंक के लिए बी फोकस्ड ऑन न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, बिकॉज हाँ जिस दिन भी इंटरव्यू देने जा रहे हो गाइज, तो बी फोकस ऑन लेटेस्ट न्यूज़, व्हाट RBI गाइडलाइंस आर एंड व्हाट आर द लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक. मैं एक बात बता देती हूँ, अभी जैसे कि लेटेस्ट RBI ने क्या किया है, बिकॉज आई एम इन बैंक, सो इफ़ दे कैन आस्क कि व्हाट RBI हैज़ गिवन टू बैंक्स लेटेस्ट, तो अभी हमारी एक सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड चल रही है जो 15 तक चलेगी. इफ़ बैंक्स का मैं उसके लिए बता रही हूँ, तो उनमें हमें क्या करना है, कस्टमर्स को गोल्ड देना है, दैट फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक अ बॉन्ड, लाइक हम करते हैं ना FD टाइप ऑफ थिंग, तो वैसा ही ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है. और बाकी बी वेरी शार्प ऑन, आई एम टेलिंग यू, रेपो आपको पता है व्हाट इज़ द परसेंटेज गोइंग ऑन, लाइक करंट रेशियो, ये सब का फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा देख लेना, हाउ टू कैलकुलेट लेवरेज. These are the things, if you are going to sit in banks, they can ask you from finance, not the higher level. And obviously statutory ratio, repo rate,
और फिर व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स आर देयर, एंड जो बैंक के लिए बैठ रहे हो ना, जो बैंक के लिए बैठे उसके थोड़ी बहुत रिसर्च करके जाना कि कितने ब्रांचेस है, क्या है, बिकॉज दे आस्क व्हाट यू नो अबाउट अ बैंक, सो यू हैव टू स्पीक एट दैट टाइम एंड डू दिस लिटिल रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर एंड। ऐसे आपको तो पता रहेगा कि आप कौन से बैंक बैठ रहे हो, तो एक नाइट पहले स्टडी कर लोगे, बट हाँ थोड़ा सा ये देख लेना व्हाट आर द रेशियोज गोइंग ऑन, व्हाट आर द परसेंटेज नाउ इट्स गोइंग ऑन, बिकॉज दे विल आस्क यू। और ऊपर से इफ़ यू आर मार्केटिंग स्टूडेंट तो बी रेडी फॉर सेल्स, बिकॉज मैंने देखा है ऐसे नहीं कि मार्केटिंग मोस्टली मार्केटिंग को सेल्स दे, बट येस ऐसा बैंक में बिल्कुल नहीं है कि इफ़ यू आर फाइनेंस यू विल गेट अ ऑपरेशनल जॉब, इफ़ यू आर अ मार्केटिंग स्टूडेंट यू विल गेट अ मार्केटिंग जॉब। इन आवर केसेस, इन माई केसेस आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपन, माई फ्रेंड शी वॉज को मार्केटिंग स्टूडेंट बट शी हैज़ गॉट एन ऑपरेशनल जॉब्स, एंड I'll tell my one only, not why I should give you example. मैं खुद finance student हूँ, so I had got operationals plus sales, so I have to do both. So in bank there is nothing called desk job. Desk job आपको तभी मिल सकती है when you are in IT and that department. In any field you are in bank, मैं specify bank में बोल रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मैं वही फील्ड से, in any specified field you are, बट बैंक्स में यू हैव टू डू सेल्स जॉब। मतलब मैं बोलता हूँ इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात सेम है, बैंक में आपको सेल्स करनी पड़ती है, यू हैव टू विजिट कस्टमर्स। तो ये आप सोच के जाओगे कि मैं ऑपरेशंस में हूँ, मेरे को विजिट नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ऑपरेशंस को भी विजिट करना पड़ता है एंड सेल्स टारगेट आर देयर। मैं ये झूठ नहीं बोलेंगे, देयर आर target sales in every bank में, like from the hierarchy top management to the lower management, every person has to do sales. So sales either 10% or 20%, sales is mandatory. So these are the things for the bank, and yes guys, bank is like quite challenging, banks are थोड़ा challenging हो जाता है। मैं इसके बारे में ना मैं डिटेल्स में बात करूँगी, बिकॉज मेरी अभी थोड़ी मन की तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस हो गई है, सो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बहुत डीपली बात करूँगी। एंड येस, many of you will be joining the bank I am working with, so we'll meet sure if in the same branch or in somewhere we can meet. So let's see who will notice me or who will recognize me. So it will be, and obviously the bank which I am working does a lot of bulk recruitment. HDFC, ICICI, Axis, Kotak, ये लोग bulk recruitment करते हैं, so be very confident. And मैं एक चीज़ और बताती हूँ, झूठ भी बोल रहे हो ना, like during anything if you are interviewed and if you are answering anything, be confident. मतलब लास्ट मोमेंट में जाके ये मत करना है कि नर्वस, जो भी बोल रहा है कॉन्फिडेंटली बोलें, क्योंकि वो ये भी चेक करते हैं कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बोलते हो। सो दिस आर द फ्यू टिप्स रिगार्डिंग बैंक एंड डिलॉयट का मैंने बता दिया कि मतलब डिलॉयट का फाइनेंशियल जो भी PwC वगैरह EY, इनके राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे में 2-3 इंटरव्यू होते हैं, बट डिलॉयट का पर्सनली वर्सेंट होता है एंड देन द राउंड गोज ऑन। सो दिस आर द थिंग, एंड इन डिटेल अगर आपको जानना है कि हाउ टू कंडक्ट GD, मैंने इसके बारे में एक डिटेलिंग वीडियो बनाया है, वो भी बहुत डिमांड में था ड्यूरिंग व्हेन द एडमिशन प्रोसेस वाज गोइंग ऑन। जब एडमिशन चल रहा था उस टाइम ये था, तो मैं दोनों लिंक को दे दूँगी एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस लिंक को ज़रूर देखना, यू विल find it very helpful. So just do and watch and drop a comment there or in this video that it was helpful or not. So because after this video, if you need any help from my end, do comment down. I'll surely make a short video for you that, इससे क्योंकि क्या होता है ना कि मान लो 5 ही लोगों को नीड होती है, बट बहुत लोगों को पता चल जाती है, दो मेरी वीडियो 100 ही लोग क्यों ना देखे, बट 100 लोगों को तो हेल्प हो जाती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। एंड मैं अभी आई हूँ, मैंने चेंज भी नहीं किया, मैंने बोला नहीं आज मैं बनाती हूँ, फिर क्या होता है ना, नहीं हो पाता इस मॉर्निंग से लेकर नाइट, मतलब आप सोच लो ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑफ जॉब गोज ऑन, देन कम होम, ईट एंड स्लीप, द सेम रूटीन, ईट स्लीप वर्क। तो ये चीज़ मेरे को नहीं मिल रहा था, तो मैंने डिसाइड ही कर लिया कि आज मैं जाऊँगी, आई टेक 10 मिनट्स 20 मिनट्स का रेस्ट, देन मैं वीडियो बनाऊँगी। सो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ एंड येस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट कि आपकी कौन सी कंपनी में है ना, एंड आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है कि नहीं। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू ड्रॉप योर कमेंट कि
इज़ माई वीडियो जो मैंने पोस्ट किया या जो भी है इज़ हेल्पिंग यू आउट विद दिस थिंग्स, सो डू कमेंट, बिकॉज मेरे को भी अच्छा लगता है यार, कमेंट कर दिया करो एंड थोड़े सब्सक्राइब भी कर दिया करो. एंड आफ्टर दिस समडे आई हैव प्लान कि मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी, ताकि आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल अ रियल glimpse ऑफ हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स, बिकॉज I have seen so much of ups and downs in this 5 months, so be ready guys. Corporate is nothing like, I would say, school teachers, faculties, because they, you know, जब तक इन सर्कल्स में रहते हैं ना, स्कूल और कैंपसेस के अंदर, वी आर वेरी सेफ. मतलब चाहे जो भी बोलो, वी आर वेरी सेफ. थोड़ा गलती, बट इन कॉर्पोरेट नो वन इज़ लाइक सेफ. यू हैव टू फाइट ऑल अलोन. मतलब इसमें है ना, इसमें आपको छोड़ दिया जाता है, आप लड़ो सबसे. एंड इन कॉर्पोरेट मतलब सारे लोग अच्छे भी नहीं होते, सारे लोग बुरे भी नहीं होते हैं. सो इन कॉर्पोरेट यू हैव टू डील वेरी वाइजली. सो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो येस, आई विल बी शेयरिंग वीडियो जो कि मैं शेयर करूँगी. सो विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट एंड रॉक योर इंटरव्यू एंड डू कमेंट किसका कहाँ से सिलेक्शन हो रहा है, ताकि मेरे को अच्छे लगे एंड मुझे भी लगे कि वाह चलो मैं भी कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी. सो ज़रूर बताना एंड बाय, सी यू सून. So bye bye, see you soon with the next video. Till then, hope you find my video helpful and go rock your interview. Till then, bye.